नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी विषय में आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। अर्थात उसके तहत किस तरीके से सिटीजनशिप जो है दिया जाएगा और उसमें कौन से लोग जो है सम्मिलित होंगे। और इसको लेके हमने देखा ही था कि 18 महीनों का जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो लोग किस वजह से जो है इतने ज़्यादा इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट किया, क्या कारण था। और हमें इसके बारे में थोड़ा जानकारी इस वजह से होना चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो किस प्रकार से किसी देश का नागरिक हो सकता है, किस प्रकार से है। तो इसके सब के बारे में जानने की हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि किसी भी देश में जब समृद्धि होती है, जब मजबूती होती है, वहाँ पे वो सुविधाएँ होती हैं, तो लोग जो है इल्लीगल माइग्रेंट करके जो है उस देश में जाते हैं और वहाँ पे उनकी जो सुविधाएँ हैं उसका उपभोग करते हैं। जैसे कि हर एक देश ये चाहता है कि वो यूएसए में जाके जो है रहे, वहाँ पे उसकी जो है उसकी नागरिकता मिले, क्योंकि वो इतना देश समृद्ध है, क्योंकि वो सारी सुख सुविधाएँ प्रोवाइड कराता है, आपके सारे राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो हर एक देश ये चाहता है कि अगर किसी भी देश में उसको सही तरीके से सुविधाएँ मिले, तो वो क्यों ना जाना चाहेगा। इसीलिए जो है अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है लोगों को, वेस्ट हो गया, यूरोप हो गया। तो जैसे कि हमारा देश है, तो हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ और बांग्लादेश हुआ, तो वहाँ पे जिन लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे उनके काम के लिए, उनके पढ़ाई के लिए वो सुख सुविधाएँ नहीं हैं, तो वो जो है इल्लीगल तरीके से अपने देश में जो है, इंडिया में जो है वो आते हैं। और चूँकि हमारा जो बॉर्डर है कई जगह पे पोरस है, वहाँ से ये माइग्रेट करके आ जाते हैं इल्लीगल तरीके से और यहाँ पे जो है फेक डॉक्यूमेंट बना के जो है रहते हैं। तो इसीलिए जो है एनआरसी का जो है ये कॉन्सेप्ट लेके आया गया है कि हम जो है जो यहाँ के वैलिड लोग हैं वही जो है यही रहेंगे और जो इल्लीगल है उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये करना एक थोड़ा चैलेंजिंग काम होता है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो जैसे आपको पता है कि 1955 के तहत जो एक्ट था उसमें ये था कि जो इल्लीगल माइग्रेंट होंगे उन्हें जो है वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें जो है ये कहा गया कि जो 6 रिलीजन अर्थात मुस्लिम को छोड़कर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो और पारसी हो और जैन हो, कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन हैं मुस्लिम को छोड़कर, क्योंकि जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वो रिलीजियस कंट्री अपने आप को घोषित करते हैं कि वो मुस्लिम कंट्री है। तो इस तरीके से वहाँ पे इन माइनॉरिटीज़ जो हिंदू हैं या सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये सारे जो रिलीजन के लोग हैं वो इंडिया में आ सकते हैं। तो उसके तहत लेकिन सही तरीके से स्क्रूटनी करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे और उनका जो है सही तरीके से डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो है उसके बाद जो है उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये नहीं कि वो आ गए तो उनको सीधे नागरिकता दी जाएगी। उनका सही तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, जब चीज़ें सब ठीक होंगी तब जो है उनको नागरिकता दी जाएगी। तो इस बात को लेके आपको पता ही है कि 19 में जो है उसके बाद लगभग 2 साल के आसपास जो है प्रोटेस्ट हुआ था कि लोगों को लगा कि शायद जो यहाँ रह रहे हैं अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्हें जो है कहीं बाहर भेज दिया जाएगा। तो इस पे जो है कई तरीके के डिबेट हुए, अलग अलग तरीके के लोगों के अलग अलग तरीके के अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने ये बताया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरीके से हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत तरीके की अफवाहें भी फैलाई गई, लोग इससे डरे भी। तो इसके बारे में चूंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस थी नहीं, इतना पता था नहीं, और जब उनको सही बात बताया गया, जब वो ये बात समझे, तब उनको जो है इस बात का अंदाज़ा लगा। तो
इसमें आवश्यक ये है कि इसके कई सारे रूल समय के साथ परिवर्तित होते गए, इम्प्रूव होते गए। पहले ये होता था कि जैसे मान लीजिए कि अ, अ, आपके पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट्स जो है मान लीजिए यहाँ का है और एक पेरेंट्स जो है इलीगल माइग्रेंट होके आया है। अगर बच्चा यहाँ जन्म हो गया तो उसको जो है यहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। तो ऐसा ऐसा था, फिर चेंज किया गया कि अगर एक पेरेंट जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एक अगर बाहर से आया हुआ है, अगर इलीगल है तो उसको जो है उस जो बच्चा पैदा होगा तो उसको जो है मतलब ये कंडीशन रखा गया है कि इलीगल तरीके से माइग्रेट करके ना आया हो, नहीं तो फिर उसको सिटीजन नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये हुआ। तो समय के साथ जैसी रिक्वायरमेंट आई उस हिसाब से जो है नियम चेंज हुए, नियम बदले। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि ज़रूरी है किसी भी देश की एक सही तरीके से प्रशासन चलाने के लिए, सही तरीके से उसको होने के लिए आवश्यक है कि इलीगल माइग्रेंट ना आए। क्योंकि इससे हमारे एक तो सिक्योरिटी पे जो है प्रश्न उठता है कि हमारी जो बॉर्डर है वहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है कि लोग जो है वहाँ से आ जाते हैं, और अगर आ जाते हैं तो उनको जो है हम आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते। और इवन ये तक होता है कि वो फेक डॉक्यूमेंट बनवा के, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, वो बनवाते हैं और इवन वो वोट भी करते हैं। तो कोई इलीगल माइग्रेंट आया है और यहाँ पे रहकर फेक डॉक्यूमेंट बनाकर अगर वोटिंग तक कर रहा है तो प्रश्न ये उठता है कि वो आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये है कि जो फेक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं वो किस प्रकार से बन जाते हैं, क्या गवर्नमेंट जो अथॉराइज करती है आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड, उसमें ऐसा कोई क्या प्रोसेस है कि उन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को लेके स्क्रूटिनी करना बहुत आवश्यक है और इसीलिए 2019 के बाद जो है इस चीज़ पे और कठोर कदम उठाए गए और ये किया गया कि हर कोई किसी भी व्यक्ति को अगर हम नागरिकता देंगे, सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो है पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे। उसके बाद वो कहाँ से आया है, उसके पेरेंट्स की कौन थे। तो आपको पता होगा जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो यही प्रश्न उठता था कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमारा क्या होगा। तो उसमें ये है कि जैसे अभी आजकल क्या हो रहा, पहले क्या होता था कि लोगों के जो लोग जब जन्म लेते थे तो वो सामान्यतः घर में ही ले लेते थे, घर में ही होता था, होम डिलीवरी होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो है हॉस्पिटल में ज़्यादातर डिलीवरी होती हैं, तो वहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर जो है उसमें बच्चे का नाम हो गया, उसके पिता का नाम, उसके दादा का नाम, इस तरीके से जो है लिख के देते हैं, तो ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन पहले के समय में ऐसा होता नहीं था, हॉस्पिटल लोग जाते नहीं थे, घर पे ही डिलीवरी हो जाती थी, तो ऐसा कोई वेरीफाई कौन करता था। तो उस समय पे जो है राशन कार्ड होता था, जैसे जहाँ से आप कोटा से जो है आपको जो मिलता है राशन, तो वहाँ पे जो है आपका पूरा बायोडाटा होता था कि आप जो है आपके पूरे परिवार का नाम, आपके पिता का नाम, ये सारी चीज़ें जो है उपलब्ध होती थी। लेकिन लोग थोड़ा अवेयर नहीं थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको बताया कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको जो है देश से निकाल दिया जाएगा। और वो जो अपने यहाँ पे लोग हैं वो इतने जागरूक थे नहीं और वो जो है परेशान हो गए, उनको जो है वो सड़क पे आ गए। तो धीरे धीरे उन्हें इस बात का पता चला कि हम अगर रह रहे हैं यहाँ पे और हम कहीं ना कोई डॉक्यूमेंट तो होता ही है जिससे प्रूफ होता है कि आप यहीं के नागरिक हैं। वो इसलिए किया गया ताकि इलीगल जो माइग्रेंट हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। जब उनके पास वो चीज़ें नहीं होंगी, वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो उन्हें जो है आइडेंटिफाई करके जहाँ से आए थे वहाँ पे उनको भेजा जाएगा। तो ये जो है तरीका था और इस तरीके से उन्हें हम पकड़ने का मतलब है कि उन्हें आइडेंटिफाई करके फिर उनको वहाँ पे भेज देते। तो ये जो है तरीका है। और जो यहाँ के वाकई नागरिक हैं उनको रजिस्टर किया जाए, उन्हें जो है उनकी जो है ये आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाए कि हाँ आप यहीं के जो है नागरिक हैं और आपके जो राइट्स हैं वो सारे प्रोवाइड होंगे, मिलेंगे। तो आवश्यक ये है कि जब भी हम किसी भी विषय पर राय रखें तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी
इकट्ठी करें, थोड़ा जानें, उसके बाद जो है हम किसी बात को लेके प्रदर्शन करें या विरोध करें या समर्थन करें, तो ये आवश्यक है कि आप बात को जानें। तो जैसा कि आजकल भी इस बात को लेके कुछ ऐसे केसेस आए हैं, तो ये जो बात है ये निकल के आई है, तो मैंने सोचा कि आपको जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इससे जब आप अवेयर होंगे तो आपके मन में इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठेंगे जिससे आप किसी भी तरीके के दुविधा में पड़ें। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आपको कुछ जानकारी हुई होगी और आपको पहले से भी कुछ पता रहा होगा। तो जो आपको पता है, आपको जो लगता है, आप भी शेयर करिए ताकि हम इस चीज़ को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसके बारे में पता नहीं है या शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो वो मिस कर रहे हैं। इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।